देखिए हमको ये क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 6.3 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में बात करना है। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर हम बनाए हुए हैं। ये कह रहा है कि ए बी समानांतर है डी के। क्या ये ए बी जो है डी के समानांतर है ना, मतलब ये जो है इसके समानांतर है और इसका वैल्यू ए बी सी का वैल्यू 35 डिग्री दिया हुआ है और सी डी ई का वैल्यू 53 डिग्री दिया हुआ है। हमको डी सी ई ज्ञात करना है। डी सी ई ज्ञात करने का मतलब डी सी ई मतलब इस वैल्यू को हमें क्या करना है जी, ज्ञात करना है। एकदम आसान का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले बोर्ड पे एक चीज बता देते हैं कि हम आपको पढ़ाए थे एक बार कि यह दो रेखा यदि समांतर है और उसे एक अन्य रेखा अलग अलग बिंदु पर काटती है तो उस काटने वाली रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं और उस तिर्यक रेखा में कोणों के कुछ जुग्म बनते हैं। क्या होता है जी, कोणों के कुछ जुग्म बनता है है ना, जिसमें देखिए ये होता है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी होता है शीर्षाभिमुख कोण, ये होता है इसके और यह इससे होता है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे का और इसका मान क्या होता है, बराबर होता है ना। आपको यह भी याद रखना होगा, अगर दो गो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके एकांतर को क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर को मतलब ये वाला कोण जो होगा इसके ये वाला कोण जो है इसका बाह्य एकांतर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब ये वाला इसको ये वाला अगर x मानते हैं तो ये वाला x के बराबर होगा, बाह्य एकांतर बोलेंगे। इसको y मानते हैं तो ये वाला y बराबर, इसको अंतर एकांतर मानते हैं, है ना। मतलब का इस तिर्यक रेखा के है ना। तो मैंने क्या बताया कि ये जो रेखा है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखा के बाहर है और इस तिर्यक रेखा के एगो इस साइड है, एगो इस साइड, एगो दाएं बगल है, एगो बाएं बगल है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एकांतर को कहते हैं। बाहर होने की वजह से बाह्य एकांतर को कहेंगे। और ये वाला क्या है जी, अंदर है, तो इसको क्या कहेंगे, अंत एकांतर कहेंगे। उसी तरह यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यह रेखा इस रेखा के मतलब ये जो ए बी रेखा है इस डी रेखा के समांतर है, मतलब इसका ये तिर्यक रेखा होगा ना, तिर्यक रेखा। तो जब ये 35 डिग्री है तो ये भी तो 35 डिग्री होगा ना। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, क्योंकि ए बी समानांतर क्या है जी, डी है। ये क्या है, दिया है, ये क्या है, ये दिया हुआ है कि ए बी समानांतर डी है। तो हमको पता है कि कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण सी ई डी होगा ना। तो कोण सी ई डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी ए सी का वैल्यू कितना है हमारा, बी ए सी का वैल्यू 35 डिग्री। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, 35। तो हमको क्या चाहिए था, ये 35 डिग्री आ गया, ठीक। तो ये होगा 35 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए ये 35 होगा। अब हमको चाहिए ये वाला कोण, ये वाला कोण चाहिए ना। तो बात करें किस रूप में, सी डी ई में, है ना। यानी कि अब बात किस में करेंगे, अब त्रिभुज सी डी ई में। अच्छा, हमको सी डी में बात करते हैं तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब का कि इसमें कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई सी प्लस कोण डी सी ई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब ये वाला कोण और इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। अब सुनिए, तो सी डी ई का वैल्यू कितना है, 53 डिग्री। डी सी का वैल्यू कितना है, 35 है। और इसका वैल्यू तो हमको निकालना ही है, बराबर 180, ठीक है। अब सुनिए 53 और 35, तो 5 3 8 या 5 3 8, 88 प्लस कोण डी सी ई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसको उधर भेजेंगे तो कोण डी सी ई बराबर कितना होगा, 180 माइनस 88, कितना होगा, कोण डी सी ई बराबर घटेगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहां बचा 7, 17 में से 8 गया 9, 92 डिग्री हमारा क्या है, आंसर आएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना हुआ हमारा, 92 डिग्री, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ सुनिएगा, ये फिगर दिया हुआ है, या जो PQ है या RS को काट रहा है। PQ क्या कर रहा है जी? RS को काट रहा है T पर, है ना, T पर काट रहा है। और ये इस तरह से काट रहा है कि ये वाला कोण 95 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। इस कोण को हमको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है ना। तो सुनिए, पहले हम बात करते हैं त्रिभुज किस में? PRT में। किसमें? PRT में। जब PRT में बात करते हैं तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण जो कितना होता है? 180 डिग्री। 180 होता है ना, तो कोण PRT प्लस कोण RTP प्लस कोण TPR बराबर 180 डिग्री। कितना होगा यह? 100, यह कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब सुनिए, PRT का वैल्यू कितना है? PRT का वैल्यू 40 डिग्री है। RTP का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। RTP रहने दो, इसका वैल्यू कितना है? 95 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। अब सुनिए, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़ेंगे तो 135 बराबर 180 डिग्री। तो कोण RTP का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस 135। तो कोण RTP का वैल्यू कितना आ जाएगा? 55 डिग्री, है ना। ये हो गया कितना? 55 डिग्री। तो जब ये 55 डिग्री हो गया, ठीक है, जब ये 55 डिग्री हो गया, तब देखिए, चूंकि रेखा PQ रेखा RS को क्या करे जी? T बिंदु पर परिच्छेद करती है ना। परिच्छेद करती है मतलब ये क्या करिए? काट रही है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा है कितना? 7 में से 3 गया 4, यहाँ 45 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये रेखा इस रेखा को परिच्छेद कर रही है, तो हमको पता है कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो उस पर बने शीर्ष का विमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। मतलब का कि यहाँ पर जो कोण होगा, यानी कोण STQ बराबर हो जाएगा कोण PTR के। क्या होगा? कोण STQ कोण PTR के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? यानी कि कोण STQ का वैल्यू कितना होगा? तो कोण ST के वैल्यू इसके बराबर, यानी 55 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री ये कितना है? 45 डिग्री आया है, ठीक है। तो 45 डिग्री होगा, मतलब ये भी हो गया 45 डिग्री। अब हमको लाना है ये वाला कोण का वैल्यू। तो यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज बन रहा है SQT, तो क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज, ये जो चिन्ह बना है त्रिभुज लिखिए, है ना, STQ में। तो STQ में त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री। फिर वही काम करेंगे जो यहाँ पर किए थे, यानी कोण STQ प्लस कोण TSQ प्लस कोण TQS बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यह है STQ कितना है? 45 डिग्री। अब प्लस TSQ कितना है? 75 डिग्री। अब प्लस कोण TQS हमको क्या करना है जी? ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। दोनों जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 और 7 11 12 प्लस कोण TQS बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण TQS बराबर होगा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। आपका आंसर होगा। मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री का आएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए।